કેબિનેટે 2025-26 માટે સુધારિત વ્યાજ સબસિડી યોજના 1.5% વ્યાજ સબસિડી સાથે મંજૂર કરી. કેન્દ્રીય કેબિનેટે 2025-26 માટે સુધારિત વ્યાજ સબસિડી યોજનાને 1.5% વ્યાજ સબસિડી સાથે ચાલુ રાખવાની મંજૂરી આપી છે. આ યોજના હેઠળ ખેડૂતોએ કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડ મારફતે 3 લાખ સુધીના ટૂંકા ગાળાના ખેતી લોન માટે 7% વ્યાજ દરે લોન મેળવી શકે છે, જેમાં 1.5% વ્યાજ સબસિડી આપવામાં આવે છે. જો ખેડૂતોએ લોન સમયસર ચૂકવવી હોય તો તેમને 3% સુધીનું પ્રોમ્પ્ટ રિપેમેન્ટ ઇન્સેન્ટિવ મળે છે, જેના કારણે વ્યાજ દર 4% સુધી ઘટે છે. આ યોજના પશુપાલન અને માછીમારી માટે 2 લાખ સુધીની લોન માટે પણ લાગુ પડે છે. યોજનાની રચના અને અન્ય ઘટકોમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી. દેશમાં 7.75 કરોડથી વધુ કેસીસી ખાતાઓ છે અને આ સહાય ખેતી માટે સંસ્થાગત ક્રેડિટના પ્રવાહને જાળવવા માટે મહત્વપૂર્ણ છે. કૃષિ ક્રેડિટના મુખ્ય હાઇલાઇટ્સમાં કેસીસી મારફતે સંસ્થાગત ક્રેડિટ વિતરણ 2014માં 4.26 લાખ કરોડથી વધીને ડિસેમ્બર 2024 સુધીમાં 10.5 લાખ કરોડ થયું છે. કુલ કૃષિ ક્રેડિટ પ્રવાહ પણ FY 2013-14માં 7.3 લાખ કરોડથી વધીને FY 2023-24માં 25.49 લાખ કરોડ થયો છે. ડિજિટલ સુધારાઓ જેમ કે ઓગસ્ટ 2023માં કિસાન ઋણ પોર્ટલની શરૂઆતથી દાવા પ્રક્રિયામાં પારદર્શિતા અને કાર્યક્ષમતા વધારી છે. કેબિનેટનો આ નિર્ણય ખેડૂતોની આવક બમણી કરવાની સરકારની પ્રતિબદ્ધતાને મજબૂત બનાવે છે અને સમયસર અને સસ્તા ક્રેડિટ પ્રવાહ દ્વારા કૃષિ વૃદ્ધિને પ્રોત્સાહન આપે છે. આ પગલું નાના અને સીમાંત ખેડૂતોએ સમયસર લોન મેળવી શકે તે માટે મહત્વपूर्ण है. सेकेंड आज की कैबिनेट अप्रूवल के लिए जो कैबिनेट में अप्रूव हुआ है वो है इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम. आप सब जानते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड जब श्रद्धेय अटल जी प्रधानमंत्री थे तब इंट्रोड्यूस हुआ था. उसके कारण किसानों को वर्किंग कैपिटल मिलना बहुत आसान हुआ. आराम से बहुत ही किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, बैंक में, कोऑपरेटिव बैंक में, इनमें सब में जाके एक आसानी से लोन मिले, आसानी से वर्किंग कैपिटल मिले, वो व्यवस्था बनी. और उसके कारण बड़ी मात्रा में किसान जो एक इनफॉर्मल सेक्टर था क्रेडिट का, उनके चंगुल से बाहर आया. और इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के जरिए से किसानों की कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल को कम किया गया है. द कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल हैज बीन रिड्यूस्ड बाय having this interest subvention scheme. Effectively 4% पर 2 लाख रुपए तक का लोन मिले, किसानों को कैपिटल मिले, वो ध्यान रखा गया है इस स्कीम में. 7% नॉमिनल रेट है, उसमें 1.5% सबवेंशन है और 3% है प्रॉम्प्ट रिपेमेंट इंसेंटिव. इफेक्टिवली जो निकला है उसमें यह है कि करीब करीब 4% पे किसानों को 2 लाख रुपए तक का लोन मिलता है. 449 बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इस स्कीम में जुड़े हुए हैं. एक पोर्टल है, बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से इसमें काम होता है. एंड दिस हैज रियली मेड अ वेरी बिग डिफरेंस इन दी लाइव्स ऑफ फार्मर्स. फार्मर अपने खेती के लिए बीज हो, सामान हो, फर्टिलाइज़र हो, वेयर हाउस में रखने के लिए जो किराया चाहिए वो हो, कुछ भी जितने भी किसानों के जो मेजर एक्टिविटीज़ होती हैं उन सब के लिए जो कैपिटल चाहिए वो कैपिटल इसमें होता है. इसमें जो ओवरऑल बेनिफिट मिला है इन 10 वर्षों में वो भी अगर आप देखें तो करीब करीब 7 करोड़ 71 लाख 7 करोड़ 70 lakh farmers have been benefited by this scheme. आप सोचो इंक्लूसिव ग्रोथ की कितनी बड़ी स्कीम है ये. कैसे छोटे फार्मर, मार्जिनल फार्मर्स, उनको एक अच्छे मेन स्ट्रीम में लाकर उनकी मदद करना, उनको कैपिटल देना, उनके लिए एक बहुत ही स्मूथ प्रोसेस बनाना, दैट इज़ अ मेजर अचीवमेंट ऑफ दिस. टोटल आउटस्टैंडिंग क्रेडिट यानी टोटल कैपिटल जो अब तक किसानों को मिला है, क्रेडिट जो मिला है वो करीब करीब 10 लाख करोड़ का है, विच इज़ अ सिग्निफिकेंट अमाउंट. आपको ध्यान होगा कुछ समय पहले किसान क्रेडिट कार्ड का एक्सटेंशन किया गया था डेयरी फार्मिंग और फिशरीज के लिए. कुछ ही वर्षों पहले की बात है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के एक कैबिनेट डिसीजन के दौरान ध्यान है मुझे. तो डेयरी अकाउंट्स आउट ऑफ द 7.71 करोड़ इज 47 lakhs एंड फिशरीज अकाउंट्स आर अबाउट 4,68,000. ये भी बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है.